गोपालन जी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आकर आप लोगों को एक गोल सेटिंग जो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दे सकूं। ऑलरेडी उन्होंने मुझे मेरे बारे में ब्रीफली आपको बता दिया है, तो मैं उसमें टाइम लगाए बिना डायरेक्टली टॉपिक पे ही चलना चाहूंगी। अगर कहीं पे भी आप लोगों को कोई डाउट लगे तो आप मुझे देयर एंड देन रोक कर मुझसे पूछ सकते हैं, और आपके जो भी क्वेरीज होंगे आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल एंड हेल्पफुल इन आंसरिंग ऑल योर क्वेरीज टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। हेलो। Yes, ma'am. Yes, Ritu. बेसिक Yes, Ritu. हमारी you are स्क्रीन पे हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एवरीवन इज अवेयर कि वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बात कही थी कि सपने वो नहीं होते जो हम अपने नींद में देखते हैं, रादर सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कोटेशन है जो उन्होंने कही है, जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन जब मैं गोल की बात करती हूँ तो सपनों और गोल्स में एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो मैं आप लोगों को आगे चल के ब्रीफ करना चाहती हूँ। वो डिफरेंस ये होता है कि जब तक मेरे सपनों में या मेरी ख्यालों में वो चीज होती है कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ या मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, तब तक वो सिर्फ एक ड्रीम होती है। लेकिन जब तक मैं उसको एक पेपर पेन लेकर नहीं लिखती हूँ, तब तक वो एक गोल के अंदर तब्दील नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अ ड्रीम एंड अ गोल। इसलिए बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपना गोल अचीव कर पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अचीव नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अपने चारों तरफ देखे होंगे लोग, चाहे आपके स्कूल के हों या कॉलेज के हों या प्रोफेशनल लाइफ में हो या मे बी आपकी फैमिली में रिलेटिव्स हो, कहीं ना कहीं आप उनके बराबर थे या आप उनसे शायद बेहतर भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे कहीं एक ज्यादा लेवल पर उन्होंने अपने गोल्स अचीव करे हैं। और शायद यही एक बेसिक डिफरेंस है कि उन्होंने अपने सपने को सिर्फ देखा नहीं है, उसको लिखा है और उसको जिया है। अब मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहती हूँ कि गोल बेसिकली क्या होता है। एक गोल वो एक रिजल्ट होता है या एक आउटकम होता है जो इंसान प्लान करता है और उसको पूरी तरीके से पाने के लिए फुल सक्षम होकर उसके प्रति कमिटमेंट रखता है। तो अल्टीमेटली तब जाकर वो एक रिजल्ट सामने नजर आता है। इसलिए गोल सिर्फ बनाना नहीं है इम्पोर्टेंट, गोल सेट करना, उसको किस तरीके से हमें एंड रिजल्ट तक लेकर आना है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल सेट करने की कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है कि हमें गोल सेट क्यों करना चाहिए। गोल जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म टारगेट होता है कि मैं अपनी लाइफ में एक्स वाई जेड कुछ भी, चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो, हर जने का अलग अलग गोल होता है, लेकिन वो अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म टारगेट होता है। गोल हमारी लाइफ में इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो हमें फोकस्ड रखता है, जो हमारा सेल्फ एस्टीम होता है उसको बढ़ाता है, और उसके अलावा हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने से ओवरकम करता है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना। अच्छा, आज ये इतना जरूरी नहीं है, मैं कल कर लूंगा, 2 दिन बाद कर लूंगा, अगले हफ्ते कर लूंगा। हम में से अक्सर काफी लोगों की ऐसी आदत होती है कि हम लास्ट मोमेंट, लास्ट समय, जब उसके बियॉन्ड कोई काम टल नहीं सकता तब हम लोग काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस में ये आदत है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालना एक बहुत बड़ा रीजन है किसी भी इंसान के फेल होने का, या जो डिफरेंस करता है उस इंसान में जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है और जो फेल है, उसके बीच में डिफरेंस यही है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। और हमें कहीं ना कहीं फेलियर का डर रहता है, अगर मैं वो गोल अचीव नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो उसके बाद में क्या करूंगा। तो लोगों के अंदर वो डर रहता है। तो गोल सेट करने से बेसिक में मदद मिलती है कि हम उसने अपने डर को ओवरकम कर पाए और हम एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ बढ़ पाए। और सक्सेसफुल सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने प्रोफेशनल करियर में, गोल की जरूरत हमें अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फिजिकल गोल हो, सोशल गोल हो, किसी भी तरीके का गोल हो लाइफ में, हमें कहीं ना कहीं हर वक्त गोल तो चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। एक सिंपल लाइन है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। मुझे आज कहीं जाना है, मैंने अपनी गाड़ी ली, मैंने उसमें तेल डलवाया और मैं निकल चला हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ पहुंचना है क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी है, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। तो मुझे सिर्फ रास्ता नहीं देखना है, मुझे अपनी मंजिल पता होनी चाहिए, और यही वो मंजिल होती है जिसे हम गोल कहते हैं। अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहूंगी। क्या आप अपना सेल्फ एस्टीम डेवलप करना चाहते हैं?
क्या आप अपनी जिंदगी में अपने फ्यूचर की तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक लेना चाहते हैं? क्या आप अपनी अनहेल्दी हैबिट्स या अपने बिहेवियर, आपका कोई व्यवहार जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, उसे कम करना चाहते हैं? क्या आप अपना परफॉर्मेंस, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं? और क्या आप अपना टाइम मैनेज करना सीखना चाहते हैं? क्या आप अपने गिवन समय में काम पूरा नहीं कर पाते हैं? अगर इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको यस लगता है, तो ये सेशन जो मैं ले रही हूँ, मैं मानती हूँ कि इनमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर अगर यस है, तो ये सेशन जरूर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आपको गोल सेटिंग करने से क्या एडवांटेज होता है? एक मिस्टर जिग जिगलर हैं, जिनकी बहुत फेमस लाइन है कि अ गोल प्रॉपरली सेट इज हाफ वे रीच्ड। मतलब अगर गोल को मैंने प्रॉपरली सेट कर लिया, बना लिया, तो मेरा आधा रास्ता ऑलरेडी, मैं आधा रास्ता उसमें कवर कर लेती हूँ। मिस्टर जिग जिगलर के बारे में मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगी। मिस्टर जिग जिगलर एक अमेरिकन थे। 2012 में उनका निधन हो गया था। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर थे और अभी तक के वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल सेल्स पर्सन हैं। और शायद फॉरएवर लिविंग से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अस आर रिलेटेड टू सेलिंग। हम लोग सेल्स के बारे में ही दिन भर बात करते हैं, क्योंकि वही अल्टीमेटली आपके फाइनेंशियल गोल्स को कंप्लीट करता है। तो इस वजह से मैंने आपको इनका ये एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल जो सेंटेंस है गोल के रिगार्डिंग, वो आपके सामने शो करा। अब गोल किस प्रकार के होते हैं? बेसिकली अगर मैं समय के बाद में बात करूं, तो गोल 3 तरह के होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, और तीसरा होता है इमीडिएट गोल। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है जो मुझे शायद 1 साल के एंड में, या 5 साल के एंड में, 10 साल के एंड में अचीव करना है। नॉर्मली जो लोगों ने इंटरव्यूज फेस करे होंगे कंपनीज में, मोस्टली कंपनीज हमसे ही पूछती हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ? अभी से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? उसी तरीके से शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जो शायद अगले आने वाले 3 महीने, 6 महीने या 9 महीनों में मैं अपने आप को विजुअलाइज करती हूँ देखते हुए। और तीसरा होता है इमीडिएट गोल्स, जो शायद 1 महीने के अंदर मैं पूरा करना चाहती हूँ। ये कैटेगराइजेशन ऑफ गोल्स जो है वो समय के अनुसार है। एक और पैरेलल कैटेगराइजेशन ऑफ गोल्स है ऑन द बेसिस ऑफ आवर डेवलपमेंटल नीड्स। मतलब फिजिकल गोल्स, मतलब शायद मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक करना चाहती हूँ, योगा करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, ये मेरे फिजिकल गोल्स हैं। प्रोफेशनल गोल्स, कि मैं अपने लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। ये गोल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हैं, ये छोटे से छोटे बच्चे, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे बड़े हो, चाहे हाउसवाइफ हो, हर जने के गोल से जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल गोल्स, मैं अपने आप को कितने फाइनेंसेस में देखना चाहता हूँ। रिलेशनशिप और फैमिली गोल्स, तो आपकी रिलेशनशिप्स कैसी हों, आप फैमिली को कितना समय दे सकें। सोशल गोल्स, आपकी सोशल गैदरिंग में आपके क्या गोल्स हैं, आप अपने जो रिश्तेदार हैं, आप सोशल गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स, जो आपको अंदर से डेवलपमेंट दे। ये सारे जो गोल्स हैं, ये एक डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ गोल्स हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी इस सेशन खत्म होने के बाद थोड़ा सा समय निकालें, और जितने भी ये गोल्स हैं उनको आप लोग, हर गोल को, जैसे फिजिकल गोल है तो फिजिकल गोल को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम। और उस तरीके से प्रोफेशनल गोल्स की 3 कैटेगरी, फाइनेंशियल गोल्स की 3 कैटेगरी। अपने गोल्स आप लिखिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे मन के अंदर होती हैं, लेकिन हम लोग उनको लिखते नहीं हैं, इस वजह से हम कभी उन्हें रियलाइज नहीं कर पाते। तो मेरा आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप शायद सेशन खत्म होने के बाद कभी भी, जैसे भी आपको समय मिलता है, आप लोग अपने गोल्स को लिखिए और इन हर तरह के गोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए। तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आप अपनी लाइफ से एक्चुअली क्या चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं। अब मैं आपको गोल सेटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि गोल सेट करते वक्त हमको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि कल अगर आप लोग बैठकर गोल्स लिखेंगे तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किन चीजों का ध्यान रखूं अपने गोल सेट करते वक्त। सबसे पहली चीज है इसके अंदर ओनिंग ऑफ द गोल, दूसरी चीज है कंट्रोलिंग ऑफ माई गोल, और तीसरा है टाइम फ्रेम सेट करना। इन तीनों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले ओनिंग ऑफ माई गोल। ओनिंग ऑफ गोल का मतलब होता है कि कोई भी गोल अगर मैंने अचीव करा या अपने लिए मैंने सोचा, तो मुझे उसके लिए इतना कन्विक्शन होना चाहिए कि कोई दूसरा कुछ भी कहे, मैं अपने गोल के ऊपर फिक्स रहूंगी। अधिकतर लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किसी नए करियर में जाना चाहते हैं,
तो आप लोग अपने जितने भी आसपास के लोग होते हैं, आपके दोस्त हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, फैमिली वाले हो गए, उनसे सजेशंस लेते हैं हम लोग। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पॉजिटिव देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नेगेटिव देंगे। आई होप आप सब लोग अग्री करेंगे इसके साथ में। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो भी पॉजिटिव बोलता है उससे इन्फ्लुएंस थोड़े कम होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव बोलता है उससे इन्फ्लुएंस थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं हम अपना गोल नहीं बना पाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जितने भी लोग आपके चारों तरफ हैं, क्योंकि वो आपके चारों तरफ हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे क्लोज हैं, आप सबके सजेशंस लीजिए, आप सबकी ओपिनियंस लीजिए, लेकिन जो आपके माइंड में है, जो आपको आपके दिल से लगता है कि ये मेरा गोल है, आप उसके ऊपर स्टिक रहिए, इररिस्पेक्टिव कि दूसरे क्या बोल रहे हैं। तो एक चीज ये है ओनरशिप ऑफ माई गोल। जब आप अपने गोल को कन्विक्शन के साथ उसकी ओनरशिप लेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी एक लिमिट के बाद उसके अगेंस्ट में बोलना बंद कर देंगे। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है अपने गोल सेट करते वक्त, वो है कंट्रोलिंग ऑफ माई गोल्स। सबसे पहले गोल क्रिएट करते वक्त मेरे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉरएवर लिविंग की मेंबर बनी हूँ या आप लोग मेंबर्स हैं, तो आपने जानकारी ली होगी, शायद जो आपके सीनियर्स होंगे जिनके थ्रू आप इसके अंदर आए होंगे, उनसे आपने इंफॉर्मेशन ली होगी, या हो सकता है आपने इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन ली हो। इसलिए इंफॉर्मेशन और जानकारी होना आज के डेट में बहुत जरूरी है। मैं ऐसे ही कुछ भी मुझे अच्छा लगे तो मैं उस रास्ते पे चलना नहीं शुरू कर दूंगी। दूसरी चीज है, मुझे ये जानना है कि मेरे क्या रिसोर्सेज हैं और मेरे क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, मुझे ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉरएवर लिविंग की बात करती हूँ और अगर मेरा गोल ये है कि मुझे मान लीजिए 2 लाख रुपए कमाने हैं 1 महीने में, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गोल लिया, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं वो किस तरीके से कमा पाऊंगी और उसको कमाने के लिए मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं। मुझे अपने चारों तरफ के लोगों को देखना पड़ेगा, अपने सोशल सर्कल को मैं इन्वॉल्व कर सकती हूँ, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को। कोई भी चीज करते वक्त जिंदगी में रिसोर्सेज तो होंगे ही और साथ के साथ कंस्ट्रेंट्स भी होंगे, इसलिए मुझे कंस्ट्रेंट्स के ऊपर भी वर्क करना है। अधिकतर लोग रिसोर्सेज पे ध्यान देते हैं लेकिन कंस्ट्रेंट्स पे नहीं ध्यान देते हैं। अब कंस्ट्रेंट्स किस प्रकार के हो सकते हैं? मान लीजिए कोई इंसान है जो फुल टाइम जॉब करता है, तो उसके कंस्ट्रेंट्स होंगे टाइम। उसका कंस्ट्रेंट, मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है तो उनको घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, उनका भी कंस्ट्रेंट होगा टाइम। किसी का कंस्ट्रेंट पैसा हो सकता है, तो सबके अपने अपने कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो हर जने को किसी भी प्रकार का गोल सेट करते वक्त पूरी एक स्टडी करनी चाहिए, अपने रिसोर्सेज लिखने चाहिए और अपने कंस्ट्रेंट्स लिखने चाहिए। कहीं ना कहीं हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एक रियलिस्टिक गोल बनाना चाहिए। तीसरी चीज है टाइम फ्रेम। नॉर्मली हम लोगों का गोल ये होता है, और इनफैक्ट शायद आज के जमाने में हर इंसान ऐसा होगा जो चाहता होगा कि वो सक्सेसफुल बने और रिच बने, अमीर बने, और उसके पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, बच्चे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़े। तो ये हर इंसान का गोल है, लेकिन क्या उसके लिए उसने कोई टाइम फ्रेम बनाया है? क्या उसके लिए उसने कोई एक रोड मैप बनाया है कि ये गोल है मेरा, लेकिन मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? इसलिए टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। अगर मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं फॉरएवर लिविंग से 1 महीने में, तो उसका क्या टाइम फ्रेम है? क्या मैं वो 12 महीने बाद कमाऊंगा? क्या वो मैं 6 महीने बाद कमाऊंगा? क्या वो मैं अगले महीने से कमाऊंगा? इसलिए किसी भी गोल का, ये तो मैंने आपको एक फॉरएवर लिविंग का एग्जाम्पल दिया, कोई भी आप गोल लीजिए, हर चीज का एक सेट टाइम फ्रेम होना चाहिए। और जब भी आप बैठ के गोल लिखे, हमेशा आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट से ही सारी चीजें चेंज होती हैं। अल्टीमेटली एटीट्यूड ही है जो हमारी सारी चीजों को इफेक्ट करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और एक पॉजिटिव शांत माहौल में बैठकर अपने गोल्स लिखिए। मैंने आपको गोल्स बताए, आपको पता है आज के जमाने में सब लोग स्मार्ट हैं, तो क्यों ना हम अपने गोल्स को भी स्मार्ट गोल्स में कन्वर्ट करें। स्मार्ट गोल्स शायद हो सकता है आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने सुने हो, कुछ लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। हमें अपने गोल्स को स्मार्ट बनाना है। अब कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली स्मार्ट जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है कुछ शब्दों का, जिसमें एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम का मतलब है मेजरेबल, ए का मतलब है अटेनेबल, आर का मतलब है रिवॉर्डिंग या रियलिस्टिक, और टी का मतलब है टाइमली। मैं इंडिविजुअली एक एक करके आपको बताऊंगी। स्पेसिफिक का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई जने का गोल है कि मुझे अमीर होना है, तो ये एक स्पेसिफिक गोल नहीं है, ये बहुत ही वेग सा गोल है। अगर कोई बोलता है कि हाँ मुझे 4 लाख रुपए कमाने हैं 1 साल के अंदर, या मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं 1 साल के अंदर, तो ये गोल एक स्पेसिफिक गोल है। क्योंकि जब गोल मेरा स्पेसिफिक हो जाता है
तब मैं उसमें ये देखती हूँ या देखता हूँ कि उसके अंदर मैं अचीव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, किस तरह से मैं वो चीज अचीव कर सकता हूँ, कहाँ जाकर कर सकता हूँ, क्या कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो अचीव करने से मेरा क्या पर्पस या बेनिफिट फुलफिल होता है। इसलिए गोल्स हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, एक स्पेसिफिक गोल या एक जनरल वेग सा गोल हो सकता है कि मुझे अपना वजन कम करना है और हेल्दी होना है, लेकिन स्पेसिफिक गोल ये होगा कि मुझे अपने कमर से 1 इंच लूज करना है। तो वो एक स्पेसिफिक गोल है, मुझे पता है कि अपना गोल अचीव करने के लिए मुझे अपने कमर से 1 इंच कम करना है। उसी तरीके से मेजरेबल, मेजरेबल मैंने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा, जैसे अगर मैं पैसे कमाना चाहता हूँ फॉरएवर लिविंग के थ्रू, लेकिन मेजरेबल गोल तब होगा जब मैं ये कहूंगा कि 1 साल के बाद मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाना है, वो एक मेजरेबल गोल हो गया। या जैसे कि पहले एग्जाम्पल में था कि मुझे 1 इंच कम करना है, या मान लीजिए 2 kg कम करना है, तो वो एक मेजरेबल गोल है। रेदर देन कि मुझे अमीर बनना है, अमीर तो सभी बनते हैं, हेल्दी सभी बनना चाहते हैं, अमीर सभी बनना चाहते हैं, तो वो एक मेजरेबल गोल नहीं है, क्योंकि हर इंसान के अमीर होने की जो परिभाषा है वो अलग अलग हो सकती है। उसी तरीके से हर इंसान के हेल्दी और फिट होने की परिभाषा भी अलग अलग हो सकती है। तीसरा होता है ए फॉर अटेनेबल, मतलब जो भी मैं गोल सेट करती हूँ या सेट करता हूँ अपने लिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मैं इतना बड़ा गोल बना दूं कि मुझे देखकर ही लगे कि अरे मैंने क्या गोल बना दिया, मैं तो इसको अचीव कर ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतना इजी गोल सेट कर दूं कि वो तुरंत अचीव हो पाए। अचीव करने के लिए गोल इस तरह का होना चाहिए जो कहीं ना कहीं मुझे लगे कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी तो मैं अचीव जरूर कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कमिटेड रहना पड़ेगा। इसलिए गोल हमें ऐसा बनाना है जो अटेनेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि मैं कभी टीवी नहीं देखूंगी, तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ये गोल बनाती हूँ कि चलो मैं एक हफ्ते के अंदर हर दिन सिर्फ 1 घंटे टीवी देखूंगी, तो कहीं ना कहीं वो अटेनेबल गोल है। उसी तरीके से आर का मतलब होता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब वही चीज है जो चीज मैं एक्चुअली में अचीव कर सकूं, मतलब कोई एक ऐसी चीज करूं जो डुएबल हो। इतना बड़ा गोल ना सेट कर लूं कि जिसकी वजह से मुझे नेगेटिव एनर्जी मिले या मैं फ्रस्ट्रेट होने लगूं कि मैं ये गोल ही नहीं अचीव कर पा रहा हूँ। उस तरीके से जैसे मैं बोलूं कि मुझे कभी मीठा खाना ही नहीं है, लेकिन वो एक रियलिस्टिक गोल नहीं होगा। अगर मैं ये बोलूं कि चलो ठीक है, मैं स्वीट्स नहीं खाऊंगी, मिठाई नहीं खाऊंगी, लेकिन 1 पीस फ्रूट का खा लूंगी, मैं एक फल खा लूंगी मीठा के तौर पे, तो वो एक रियलिस्टिक गोल हो जाता है। और आखिरी है टाइमली, टी फॉर टाइमली, जो कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हर चीज का एक क्लियर टारगेट होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं फिक्स करूंगी तो कभी किसी चीज को करने की अर्जेंसी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों की मान लीजिए समर वेकेशन होती हैं, उनको समर वेकेशन में हॉलीडे होमवर्क मिल जाता है, तो उनका टाइम फ्रेम है कि स्कूल खुलने के पहले मुझे अपना खत्म करना है। तो अगर उनका कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा तो उन्हें कोई भी चीज अर्जेंट नहीं लगेगी। उसी तरीके से हिंदुस्तान में आदत यह है कि अर्जेंसी लेवल पर आकर ही हम काम करते हैं, लेकिन हर चीज का टाइम फ्रेम होता है। अगर मुझे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई तक भरनी है, तो मैं 31 जुलाई के शायद आखिरी तक वेट करूंगा, लेकिन 31 जुलाई तक मैं भर दूंगा क्योंकि उसका टाइम फ्रेम है मेरे पास में। तो ओवरऑल जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गोल्स हमारे होने चाहिए वो स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड मैनर में। अधिकतर लोगों के गोल्स क्यों फेल होते हैं, मैं उसके बारे में एक ब्रीफ में बताना चाहती हूँ कि लोग अपने गोल्स तो बना लेते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। उनके क्या कारण होते हैं? नॉर्मली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लोग लिखते नहीं हैं। हम लोग स्कूल के बाद लिखने या स्कूल या कॉलेज के बाद अपनी लिखने की आदत को कम कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग क्योंकि लिखते नहीं हैं तो वो अपने माइंड में रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारे गोल्स होते हैं वो हम बहुत बड़े बना लेते हैं या दूसरों को देखते हुए बना लेते हैं। अच्छा, वो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो चलो मैं भी कमा लूंगा, लेकिन क्या वो आपके लिए रियलिस्टिक गोल है? हर इंसान की जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो उनका समय होता है, जो उनकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हर इंसान की अलग अलग होती हैं, लेकिन हम दूसरों को देखते हुए अपने गोल्स बनाते हैं। इस वजह से वो गोल्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मोटिवेशन लेवल बीच में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मुझे दिखता है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, दूसरा बंदा कोशिश कर रहा है और पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो मनोबल है वो कम होने लगता है। इस वजह से मैं उन गोल्स में फेल हो जाती हूँ। तीसरा है कमिटमेंट की कमी। हम हर दिन सोचते हैं, शायद जितने भी लोग यहाँ पर सब हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, सब लोग सोचते हैं मैं सुबह उठकर जिम जाऊंगा जी,
नहीं तो मैं सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी या जाऊंगा। लेकिन हमारा कमिटमेंट जब सुबह उठने के ऊपर आता है तो वो कहीं ना कहीं डोल जाता है। शायद काफी लोग ऐसे होंगे जो इस चीज के साथ एक्सेप्ट भी करेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है। दूसरा ये है कि मैं अपने गोल्स, जहां मुझे जाना है, रास्ता तो मुझे चुनना है उसके अकॉर्डिंग कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन अगर मैं अपनी डेस्टिनेशन ही बदल लूंगी तो मैं कैसे पहुंचूंगी। तो मैंने चलना शुरू करा और बीच में मैंने अपनी डेस्टिनेशन ही बदल ली, तो मुझे वापस आना पड़ेगा, फिर दोबारा चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं दूसरों को देखकर या किसी और कारणों से मैं बीच बीच में अपने गोल्स को स्विच करती रहती हूँ या करता रहता हूँ या उन्हें चेंज करता रहता हूँ। इस वजह से मेरे गोल्स अचीव नहीं होते। एक चीज कही जाती है दैट गोल्स आर समथिंग विच आर नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल का मतलब जिनके साथ में कोई नेगोशिएट नहीं कर सकती, जो कभी चेंज नहीं होते। अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो वो गोल थी ही नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं गोल्स को लिखते वक्त, गोल्स अपने बनाते वक्त हमें बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए और हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आज मेरा मन आया तो मैंने ये काम कर लिया, फिर मेरा मन नहीं लगा, फिर मन आया तो मैंने 6 महीने बाद कुछ और काम कर लिया। अगर मैं समय के साथ साथ अपने गोल्स चेंज करता रहूंगा तो मैं कहीं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। दूसरी चीज ये है कि नॉर्मली जब हम गोल्स बनाते हैं तो हम किसी के साथ उन चीजों को डिस्कस नहीं करते। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी गोल्स आप अपनी लाइफ के लिए बनाएं, चाहे वो आपके पर्सनल गोल्स हो, प्रोफेशनल गोल्स हो, फाइनेंशियल गोल्स हो, कैसे भी गोल्स हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, इमीडिएट गोल्स हो, उनको आप किसी ना किसी इंसान के साथ में शेयर करिए। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव, कोई भी जिसको आपको लगता है कि हाँ ये इंसान मुझसे क्लोज है, मेरी चीज को समझेगा और मुझे जज नहीं करेगा। क्योंकि लोगों को जजमेंट से बहुत डर लगता है, अरे इसको मैं बताऊंगा ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, और अगर मैं अचीव नहीं कर पाया तो ये तो मेरा मजाक उड़ाएगा। तो वो जजमेंट वाला फैक्टर आता है, इसलिए हम लोग शेयर नहीं करना चाहते। शेयर करने से क्या होगा मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। शेयर करने से क्या होता है कि एक अकाउंटेबिलिटी चीजों की बढ़ जाती है और दूसरे इंसान से मुझे हेल्प भी मिलती है और सपोर्ट भी मिलता है। मैंने मान लीजिए अपने फ्रेंड के साथ में अपना गोल शेयर किया कि मैं अभी अगले 3 महीनों में 4 किलो कम करना चाहती हूँ। अब उस फ्रेंड के साथ मैंने अपना गोल शेयर करा है और मुझे पता है कि ये इंसान मुझे जज नहीं करने वाला, तो वो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करता रहता है। अच्छा 15 दिन हो गए हैं, कुछ कम किया तुमने? अच्छा अभी कम नहीं करा तो तुम क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो? तो इस तरीके से जो दूसरा पर्सन जिसके साथ में आपने अपना गोल शेयर करा है, कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट भी करता है, सपोर्ट भी करता है, आपको पुश भी करता है और आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तरफ और उस इंसान की तरफ बढ़ जाती है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि हम लोग अपने गोल्स को अचीव करने में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको छोटे छोटे गोल्स लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आएगा बहुत बड़ा, मान लीजिए मेरा गोल है कि मैं एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा तो नहीं आएगा कि मैं सुबह उठूंगी और मैं बहुत बड़ी सिंगर बन जाऊंगी। तो छोटा छोटा स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट जरूर करें। ऐसा कोई एक दिन नहीं आएगा जिस दिन आपका ऑटोमेटिकली गोल अचीव हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपको हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप गोल्स अचीव करने जाएंगे या कोई भी चीज में आप जाएंगे तो आपको हमेशा सक्सेस मिल ही जाएगी। कहीं ना कहीं आपको फेलियर्स भी मिलेंगे, लेकिन उनसे हमें सीखते हुए, उन गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है। दूसरा है स्प्रेड आउट योर गोल्स, मतलब अपने एक बड़े से गोल को मुझे छोटा छोटा ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉर एवर लिविंग की ही बात करूं, मान लीजिए मेरा गोल ये है कि मुझे महीने में 2 लाख रुपए कमाने हैं। तो जाहिर सी बात है एक दिन अचानक से एक महीने में तो मैं नहीं कमा लूंगी। अगर मैंने आज ज्वाइन करा है तो मुझे अपने आप को कुछ समय देना पड़ेगा कि चलिए मैंने अपने आप को 12 महीने का समय दिया, तो उस गोल को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करूंगी कि चलिए एक महीने के एंड पे मैंने 20,000 रुपए कमाए, उस तरीके से 3 महीने के एंड में मैंने 50,000 कमाए, उस तरीके से अगले 3 महीने मतलब टोटल 9 महीने के एंड में मैं 1 लाख 1.25 लाख तक आई हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं 12 महीने के एंड पे शायद 2 लाख तक पहुंच सकती हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग से सोचूं कि मैं अगले महीने ही 2 लाख कर लूंगी तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी रिजल्ट ऐसे चमत्कार नहीं होता। हर चीज के लिए एक स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ता है। चौथी चीज ये है कि
कभी भी मुझे अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अधिकतर लोगों में क्या प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मेरा इतना ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, या मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूँ और मैंने कभी कोई काम भी नहीं करा है, मैं कैसे कर पाऊंगी इस चीज को। तो लोगों के अंदर कैलिबर होता है, पोटेंशियल होता है, लेकिन लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत ज्यादा करते हैं। तो हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें अपने आप को एक सिंसियर और एक कमिटेड तरीके से अपने आप को एक चांस देना है उस चीज को करने के लिए। पांचवी चीज है एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब होता है कि हम लोग पॉजिटिवली अपने आप से बातें करें, अपने आप में हम लोग कुछ समय बिताएं डेली, और अपने आप से बात करते करते हम बोले नहीं ये चीज मैं कर सकती हूँ, ये मुझसे होगा। क्योंकि दुनिया में आपको अधिकतर लोग ऐसे ही मिलेंगे जो आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको नीचे नहीं आना है, आपको अपने आप को ये चीज साबित करते रहना है, बार बार बोलकर कि नहीं मैं कर सकता हूँ। हो सकता है आप लोगों को ये चीज लगे कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग अपने आप से पॉजिटिव एफर्मेशन करके बातें करते हैं, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे होगा, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को बेस्ट देखता हूँ, मुझसे हो सकता है, ये मेरे लिए संभव है, वो लोग वाकई अचीव करते हैं। क्या हम लोग आज के जमाने में शांति से 5 मिनट भी बैठकर बात करते हैं? शायद 10 मिनट भी हमें खाली मिलता है तो हम फोन पे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक का स्टेटस चेक करने लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग बिजी हैं, सब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा समय निकालिए और अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में अपने आप से पॉजिटिव बातें करिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आप अपने आप से बातें करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। अगर जो चीज आपको करनी थी आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहाँ कमी रह गई, क्योंकि जब तक आप अपने आप से फीडबैक नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फीडबैक कोई दूसरा जना आपको नहीं देगा, आपको खुद पता होता है, हर इंसान को पता होता है गलती कहाँ से हुई, किससे हुई, कब हुई, किस वजह से हुई। सामने वाला कुछ भी बोले आपको हकीकत में पता होता है। इसलिए अपने आप से बातें करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। अगला होता है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस करा था, प्रोक्रेस्टिनेशन स्टॉप करना, मतलब टालने वाली आदत को रोकना, जो कि आई थिंक मैक्सिमम लोग इस चीज से जूझते हैं, चाहे आप लोग हो, मैं हूँ, मैं तो इस चीज से जूझती हूँ कि मैं टालती हूँ। शायद कुछ ना कुछ हम लोग बहाना बना लेते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। कोई काम था मैं उसको नहीं कर पाई, इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो बाद में कर लेंगे, फिर डेडलाइन आ जाती है, फिर हम लोग क्या बहाने देते हैं अपने ऑफिस में, अरे सर ये काम आ गया था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने ने तो कहा था पहले इसको करो। तो ये सब चीजें हम लोग सिर्फ अपने आप को कन्विंस करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं। अगर हम लोग अपना टाइम, अपना समय प्रॉपरली मैनेज करते तो शायद उस काम को कर लेते। और ये तो बहुत ही पुरानी सेइंग है कि काल करे तो आज कर, आज करे तो अब। तो ये चीज तो किसी को बताने वाली है ही नहीं, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस पे टिक नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी तरफ से एक एफर्ट करना पड़ेगा कि हम लोग चीजों को टाले नहीं। अगला पॉइंट है कमिटमेंट। कमिटेड रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं कमिटेड नहीं रहूंगी तो मैं डेफिनेटली कभी भी गोल अचीव नहीं कर पाऊंगी। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कमिटमेंट की वजह से ही अपना गोल अचीव कर पाए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी, सबको पता है युवराज सिंह का, जो कैंसर से पीड़ित हो गए थे, उसके बाद भी उनका कमिटमेंट इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने कैंसर से फाइट करा, दोबारा टीम में अपनी जगह बनाई और अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। तो कमिटमेंट की कमी अगर किसी व्यक्ति में है तो वो उस ऊंचे शिखर तक नहीं पहुंच सकता। कमिटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट इसके अंदर है मोटिवेशन, क्योंकि अगर मैं मोटिवेटेड नहीं हूं तो मैं कोई भी काम के लिए कमिटेड नहीं रह पाऊंगी। तो मोटिवेशन और कमिटमेंट एक साथ चलते हैं, या ये मान लीजिए एक साइकिल के दो पहियों की तरह हैं। और कोई भी इंसान बाहर से नहीं आएगा मोटिवेट करने के लिए, इंसान को सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। हमें अपने आप अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। हाँ ये श्योर है कि हर इंसान का मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए पैसा मोटिवेशन है, किसी के लिए शोहरत मोटिवेशन है, किसी के लिए फैमिली को टाइम देना मोटिवेशन है। हर इंसान का मोटिवेशन अलग अलग होगा, लेकिन हर इंसान का एक मोटिवेशन जरूर होगा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको सिर्फ ये स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें क्लियरली ये लिखा है कि गोल्स और साथ में प्लानिंग, ये दोनों चीजें अगर साथ में जुड़ जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको सक्सेसफुल इंसान होने से रोक सके। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ
कि अपने गोल्स के बारे में सोचें, गोल्स को सेट करें, छोटे छोटे गोल्स बनाएं, अपने आप के गोल्स आप लिखें और टाइम टू टाइम उन पे एनालाइज करें। मान लीजिए लिख दिया तो लिखकर छोड़ना नहीं है, हमें उनको रिविजिट करना है। एक डायरी मेंटेन करिए, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, जैसे भी आपको समय लगे आप एक बार उसको स्टडी करिए। क्या आप वो गोल्स अचीव करने के लिए वो कर रहे हैं जो आपको करना है? और एक बहुत फेमस सेइंग है जो ये बोलती है कि अगर मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि एक डिफरेंट रिजल्ट आए तो मुझे अभी तक वही करना होगा जो मैंने अभी तक नहीं करा, क्योंकि अगर मैं वही करती रहूंगी जो अभी तक कर रही थी तो मुझे वही रिजल्ट मिलेंगे जो अभी तक मिल रहे थे। सो टू रिसीव और टू गेट समथिंग न्यू यू हैव टू डू समथिंग न्यू। इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करना चाहूंगी, और मैं किसी भी क्वेश्चंस के लिए या कोई भी चीज आप डिस्कस करना चाहें तो आई एम मोस्ट वेलकम फॉर दैट। थैंक यू सो मच।